संतुष्ट है? दिल से पूछो खुद को। खुद को संतुष्ट होने चाहिए। खुद को पता है ना मेरा कितना संकल्प, कितना जैसे होमवर्क किया या कैसे भी किया, वो तो खुद को पता ही है। अच्छा, प्रश्न है, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हैं? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ हो तो बेगर टू प्रिंस बन सकते हैं? अभी बेगर बन जाएं, सब बाबा को दे दिया। हाँ, तन मन धन सब कुछ। राइट, अभी बेगर। और ये बाबा का नॉर्मल डेफिनेशन है, और आज नया डेफिनेशन दिया है। बाबा ने कहा कि बेगर टू प्रिंस बनने के लिए एक तो एक के सिवाय और कहीं बुद्धि जाए नहीं, और बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो। तो बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो, और एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना है। कुछ भी बात होती है तो पहला कौन सा याद आता है? दुख में और सुख में भी। सुख में भी बाबा थैंक्स, फर्स्ट थैंक्स बाबा को दिया। अब थैंक यू बोलने का अंदर से कुछ अर्थ नहीं हर बात में आता है दीदी, आता है ना, पहला नहीं, पहला आता है तो दीदी। बोलते फर्स्ट बाबा आपके कारण। शुक्रिया। हाँ, फर्स्ट आता फर्स्ट है, फर्स्ट आता है, बस आता ठीक है। है। पहले और न बेटे को न बेटी को न किसी को फ़ोन नहीं करना है, पहले बाबा को। बाबा के कमरे में जाओ, बाबा सब आपके कारण। सही है। तो ये शरीर भी मेरा नहीं, ऐसा जीते जी बेघर, पहले बेघर बनो। शरीर रूपी घर भी मेरा नहीं। तो ऐसे जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेघर है, उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है। क्योंकि बुद्धि में रहता है अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पर देना है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। देखना है हमारे में यह सब गुण है। जो बनना है उस तरफ ही ध्यान जाएगा ना। ये बनेंगे कैसे? पढ़ने और पढ़ाने से। बेहद के बाद देखो क्या क्या बनना है। टारगेट हमारे सारी डिग्री बता दी, 5 डिग्रीज। अभी एक में ही परफेक्ट बने। सर्वगुण संपन्न, वैसे इंटर कनेक्शन है। अगर सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे तो 16 कला संपूर्ण हो ही जाएंगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो ही जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम थोड़ा अलग है, उसके लिए थोड़ा पहले मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादाओं में रह के सर्वगुण संपन्न। राइट, पहले मर्यादा, पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले समझाना होता है, उसके बाद खेल खेलना होता है। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे जीते जी सॉरी, ये बनेंगे कैसे? पढ़ने और पढ़ाने से। बेहद के बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण तब तक कोई बना ही नहीं है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है। सुना, एक एक बच्चे पर नजर है। हम आए, हम हैं उस कैटेगरी में। बाबा की मेरे पर नजर है। देखो सामने दिख रहा है बाबा, ये फील हो रहा है। अब देखो बाबा क्या कहते हैं, तो कि ये बच्चा क्या कर रहा है। बाबा की एक एक पर नजर है कि ये क्या कर रहा है। मुरली सुन रहा है कि कुछ काम करते हुए मुरली सुन रहे हैं। हाँ, कोई एक ऐसा अर्जेंसी इमरजेंसी, वो एक अलग बात है। मुरली सुनते ऑन कर दिया और फिर लेटे हुए नींद ले रहे। एक एक बच्चे पर नजर है। भाई बहनें नहीं देख सकती, जूम नहीं अलाउ कर सकता, बाबा तो देख रहा है ना। ये देखना है हमको कितना हम सच्चे हैं।
फिर जब रिजल्ट आता है, भगवान मैंने क्या किया गलती, रोज तो मुरली सुनता था, कैसे सुनता था। मतलब भगवान तो देख रहा है ना, बाबा देखो क्या कर रहा है, एक एक बच्चे पर नजर है कि ये क्या कर रहा है। अच्छा, मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं, बाबा की सेवा की, बाबा की सेवा में मेरा योगदान है। देखो कितनों की तकदीर ऊंचे ते ऊंची बना रहे हैं। हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जानता है। क्या क्या देख रहा है बाबा, क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं, कितनों की तकदीर ऊंची बना रहे हैं। अब देखो मेरा, अपने दिल से पूछो, हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जानता है। अतीन्द्रिय सुख का जीवन हर एक को अपना भासता है। ये तो बच्चों को निश्चय है कि बाप की याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सहज उपाय है ही याद की यात्रा। अपने दिल से पूछना है, हमारी याद की यात्रा ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है याद की यात्रा। 30 टाइम बाप दादा साथ है रहा पूरे दिन। कर आज का अच्छा व्यक्ति शरा, सारे कर्म में बाप दादा को इन्वॉल्व कर दो, 1 घंटे में 30 टाइम्स हो जाएगा, कितने बार हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं सहज उपाय है ही याद की यात्रा। अच्छा दूसरा पूछो, दूसरों को आप समान बनाते हैं। तीसरा, ज्ञान की बुलबुल बने हैं। बुलबुल, बुलबुल की आवाज बहुत अच्छी होती है ना। तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय बच्चे कोई देवता बनने वाला है ही नहीं। तुम ही देवी घराने के भांति बनते हो। वहां तुम्हारा है देवी परिवार। अभी तुम जानते हो हम देवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना भी कायदे अनुसार है। कोई कहते ना, ये आप लोग जो कहते हो ना, मतलब ज्ञान में नहीं चलते, लेकिन वो वैसी के वैसी ही है। मेरा युगल है ना, जरूरत ही नहीं उसको ज्ञान की। जैसे बाबा बताते ना, सारे गुण उनमें है, राइट। तो फिर तो वो सतयुग में आ ही जाएंगे। हाँ? गुण उनमें है, बाबा की याद है, अशरीरी फीलिंग है, बेगर है, लाइन क्लियर है। खाली सर्वगुण संपन्न होने से सतयुग में नहीं जा सकते ना, पहले तो सारे गुण और फिर संपन्न। चलो है, पर ये बाकी सब भी तो डिग्री चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाला है ही नहीं, इसलिए। अच्छा, फिर बच्चों को पढ़ना भी कायदेशीर है। कायदेशीर पढ़ना किसको कहेंगे? फर्स्ट, एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना है। अब क्या एब्सेंट है, जूम पे सुननी है मुरली तो फिर क्या एब्सेंट है? कोई कोई एक्सक्यूज ही नहीं है ना, कि एक्सेप्ट कि भाई इंटरनेट ही नहीं चल रहा हो या ऐसा कुछ इश्यू हो। तो तुम ही देवी घराने के भांति बनते हो। वहां तुम्हारा है देवी परिवार। भल बीमार हो, खाट पर पड़े हो, तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। आत्मा जानती हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको घर ले चलने आया है। कितनी सहज याद है। यह भी प्रैक्टिस चाहिए, बुद्धि में एक बाबा की ही याद रहे, बाबा आया है, हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आने वाले हैं। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी चाहिए, करनी है, जो एक शिव बाबा की ही याद रहे। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, मुख से कोई जाप नहीं करना है, पिछाड़ी तक ये हालत हो जाए, एकदम सिर्फ बाबा याद आए। उसके लिए कितना अभी से वो पुरुषार्थ भी नहीं, एक कनेक्टिविटी फील होना पड़ेगा ना उसके साथ, कि मुझे वही याद आए, वो व्यक्ति के साथ। पूरे समय अगर कनेक्शन होगा नहीं तो टाइम पर उसको, और फिर वो टाइम पर अगर उसको याद भी कर लेना, बोला अच्छा अभी जरूरत पड़ी तो याद कर लिया चाहे कितना भी अच्छा हो, सज्जन व्यक्ति हो, ये तो कमेंट दे ही देगा कि नहीं, हम ही दे देंगे भाई, बस अब जरूरत पड़ी तो बार बार फोन करते।
तो कितना मैं सुख में याद कर रही हूँ, बाबा ये सब आपने किया, बाबा सब आपके कारण है। तो बाबा कहते हैं बाबा आया है तो मुख से कोई जाप नहीं करना है और औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना है। बाप समझाते तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सतोप्रधान अवस्था में तुम आए थे, उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है सतयुग में। कितनी अच्छी बात है। जैसे घर से निकले थे ना 5000 साल पहले, वैसे ही जाना पड़ेगा। नो अकाउंट्स तो नो अकाउंट्स। इसमें मेहनत है। कितना सहज है। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे आप जब आएंगे और हम और संग तोड़े तुम संग जोड़ेंगे, इसमें मेहनत है। पवित्रता की बात भी मुख्य है। गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान बनना है, और कमल भी पानी से धरनी से ऊपर रहता है। तुम चैतन्य फूल भी धरनी के ऊपर हो, तो तुमको भी प्रतिज्ञा करनी है। हम पवित्र रहते हैं, रहते हुए आपको ही याद करेंगे, जो अंत में सिवाय आपके और कोई की याद ना है। और एक्चुअली बेनिफिट उसी से है। कभी भी ऐसी कोई बात हो तो बाबा, तुरंत बाबा जितना हेल्प करेगा ना फास्ट, मम्मी ओ मम्मी कुछ नहीं करेगा। मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता। तो फायदा भी है और जरूरत भी है, नीड ऑफ द आर भी है, और फिर एक्चुअल भी इतना प्यारा वही है, तो क्यों नहीं याद करें। तो जो बच्चे ऐसे बनते वह सदैव हर्षित रहते हैं, कोई अवगुण भी न रहे। ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी है। बच्चे जानते कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है, माया झट छुई मुई कर देती है। हर एक को अपने से आपसे पूछना बहुत जरूरी है, हम कितना बाप की याद में रहे हर्षित रहते हैं, कितना बाप की सर्विस में टाइम देते हैं। भल कोई कैसा भी हो, तुम बच्चों को सर्विस करते ही रहना है। जांच करते हैं कौन वर्षा पाने के लायक है। जैसे बिच्छू को मालूम पड़ता है ये पत्थर है या नरम चीज है, तो पत्थर पर कभी डंक नहीं लगाएगी। तुम्हारा धंधा ही यह है। तुम बेहद बाप के स्टूडेंट हो ना, पढ़ाई पर बहुत मदार है। शुरू में बच्चे मुरली बिगर एक दिन भी रह नहीं सकते थे, कितना तड़पते थे 30s में, और इतना ऑपोजिशन, और क्या क्या बांधेलिया का हुआ वो तो वो पता है ना। हम लोगों ने पूर्वजों की गाथा वाले में सारा किया। शील दादी का, शील दादी मनमोहिनी दीदी की सिस्टर, 16 ताला बंद, और मुरली के लिए तड़प रही है। तो फिर क्या किया बाबा ने, फिर वो कोई सब्जी वाले के रूप में, कोई फ्रेंड के रूप में घर में जाते थे, और फिर वो इशारा करते थे बाहर निकलो। फिर वो ऊपर से नीचे फेंकते थे एक पत्थर रस्सी, मुरली उसमें बांधते थे। बाबा की हस्तलिखित, क्या लगन थी। तो ये है लगन चाहिए, लगन का मैं मार्क्स। एक बहन पांडव भवन की, जो आज है विदेश में नेशनल कोऑर्डिनेटर है, गृहस्थी माता, बहुत लगन, युगल अलाउड नहीं। तो अमृत वेले के बाद सेंटर पहुंच जाती थी, 1 घंटा मुरली सुनी, 6 बजे के पहले घर में, दूध के बहाने निकले और वो उठे उसके पहले पहुंच गए। ये है लगन, मार्क्स लगन का। कोई कहे कि नहीं ये तो अलाउ नहीं करते हैं, नहीं अलाउ करते। मुरली के टाइम पूरे टाइम आओ सेंटर पे, पूरे दिन करो ना, कभी भी आ जाओ। ये थोड़ी कि उस समय नहीं अलाउ करते तो मैं आऊंगी नहीं। जिनको ऐसी लगन नहीं है वो बांधेली भी नहीं होती, वो ऐसे ही। हाँ ठीक है, बंधन है, लेकिन लगन को कम थोड़ी करना है। बाबा कहते हैं एक दिन भी मुरली पे के बिगड़ रह नहीं सकते थे। अभी भी है ना ऐसी लगन। हाँ बाबा, पूरी लगन है ऐसी। जी बाबा ना। क्लास में फिर बड़ी बहनों ने गीत सुनाया, तेरी मुरली में जादू,
वो संदेशी बहन, मिट्ठू बहन, ये सब संदेशी दादी और वो गीत गाते थे। सुनाएंगे पूर्वजों की गाथा में ना, ये सब सुनाया था, याद है ना सबको पुराने को? इतना याद नहीं, तो सुना ही नहीं वापस आता। दोबारा नहीं सुना। हाँ, बांदीलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे? मुरली में जादू है ना। कौन सा जादू? मुरली में जादू, क्या जादू है? एसोसिएशन का जादू है दीदी। विश्व का मालिक बनने का जादू। इससे बड़ा जादू कोई होता ही नहीं। तो उस समय मुरली का तुमको कितना कदर था, मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे, समझते थे पढ़ाई बिगर बेचारे का क्या हाल होगा। बाबा भी फिर वैसे ही रिस्पॉन्ड करते। जिसको भी मुरली की लगन है ना, अब बहनें सेवा कर रही होती है, मुरली के लिए कोई आ जाता है, मतलब जितना परसेंटेज पॉसिबल है 100%, मतलब 99% जरूर बहनें मुरली सुनाती है। मैं कहती हूँ सब छोड़ के पहले मुरली सुनो। वो आया है ना इतनी लगन से, क्योंकि मुरली ही तो बहुत लगन है ना, स्नेह है, तभी तो आए हैं ना। हाँ, उसके अलावा बहुत ही मुश्किलें नहीं हो सकता है, वो एक अलग बात है। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते, उनकी ही मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे? बाबा को वंडर लगता है। चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा लगता है जो मुरली पढ़ना, क्लास में आना छोड़ देते। भाई आज तो सब पास हो गए 97, सब मुरली सुन रहे। एक टाइम पे सब बाबा की टचिंग आ जाती है सबको, सब आ गए। गुड। देखो बाबा को कंप्लेन नहीं करना पड़ा। तो बाबा कहते ज्ञान से नफरत माना मुरली में इंटरेस्ट नहीं है। आप क्लास कराते हो ना, उसमें आ जाएंगे। ज्ञान से नफरत माना बाबा से नफरत, बाप से नफरत माना वर्षे से विश्व की बादशाही से नफरत। माया बिल्कुल नीचे ले जाती है, बुद्धि को एकदम मार डालती है। जो कुछ भी समझते नहीं है, भल भक्ति तो बहुत करते परंतु एकदम ब्लाइंड फेथ, समझ बेसमझ बन गए। बाप खुद कहते मैं तुम कहते तुम कितना लायक थे, अब नहीं, ऐसे नहीं, अब न लायक बन गए हो। अब मैं फिर आया हूं तुम बच्चों को लायक बनाने, इसलिए श्रीमत पर जरूर चलना है। बाप कहते इसमें और कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो और पढ़ो। स्कूल में बच्चे पढ़ते भी और टीचर को भी याद करते हैं। कैरेक्टर भी सुधारने हैं। तुम्हारी भी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तुमको ये बनना है। उन्हों के कैरेक्टर अच्छे हैं तब तो सारा दिन मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। मनुष्य का जब तक बाप का परिचय नहीं मिले तब तक अंधियारे में। बाबा का परिचय नहीं मिले तब तक क्या है वो? अंधियारे में। नहीं तो क्या, मतलब जानते ही नहीं, प्रधानमंत्री सामने, आपको पता ही नहीं कि ये प्रधानमंत्री है, तो क्या हो जाएगा? कितनी स्टोरी हो ना, मतलब फैक्ट भी है। वो ससुर जी बैठे हैं, वो बहू को पता नहीं कहीं हम पहले सुनाते थे, ट्रेन में जा रही है, वो बुजुर्ग को बोलते निकलो यहाँ से, आपकी सीट नहीं है रिजर्व क्योंकि पहचान ही नहीं था। रियल भी हुआ ये, पहचान ही नहीं उसको। वो बेचारा कहता है मैं नेक्स्ट स्टेशन उतर जाऊँ, बोला नहीं उतरो, आपकी सीट नहीं है यहाँ। पता चला ये ससुर है, पहचान ही नहीं। तुम्हारा भी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, तो सारी दुनिया के मनुष्य इस समय निधन के हैं, उन्हों को बाप का पैगाम पहुंचाना है। तुम बेहद बाप के बच्चे हो ना, बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को युक्ति निकालनी है, सबको पैगाम कैसे पहुंचाए।
देखो कितना बाबा मोटिवेट करते थे, इसलिए तो कितने हमारे सेवा के प्रोग्राम्स चल रहे हैं ऑल ओवर। कोरोना में सबसे एक्टिव ब्रह्मा कुमारी जी थी, यूट्यूब में भी ऑनलाइन वर्ल्ड में कहते हैं। तो अखबार द्वारा ही सबको पैगाम पहुंचेगा कि एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सभी आत्माएं पहले पावन थी, अब सब अपवित्र है। यहाँ कोई पवित्र आत्मा हो न सके, पवित्र आत्माएं होती है पवित्र दुनिया में। आत्मा पवित्र बन जाती है, फिर ये पुराना चोला छोड़ना ही है। ये हो नहीं सकता कि आत्मा पावन हो और शरीर पतित हो। अगर आत्मा प्योर बन गई, 16 कला 5 डिग्री, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो बाप को याद करते करते अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। पहले पहले जब तुम आए थे तो पवित्र थे, अब फिर पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनकर जाएगी, फिर पवित्र दुनिया में आएगी। बस यही फर्क है, पवित्र बनकर तो जाना ही है। हम पहले बन जाते हैं, उन लोग डंडे खा के बनते हैं। बाकी को पूरा सब डंडा ही मिलता है, बचा कुछ हमको कम डंडे मिलते हैं, डिपेंड करेगा। शांति धाम से होकर फिर देखो पवित्र बनेंगे। मौज इधर भी है, अभी भी मौज है। फिर बाद में ऊपर जाएंगे, अकाउंट ओवर, ज्यादा डंडे भी नहीं, हो सकता है कुछ भी ना मिले। और ऊपर शिव बाबा वेलकम, और फिर डायरेक्ट बाद में बाबा कहते हैं शांति धाम से होकर फिर गर्भ महल में आएंगे। वहां भी मौज, महल, वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता है, रावण राज्य ही नहीं, परंतु पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है, इसके लिए पढ़ाई है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, लेकिन उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ये तो जानते हो स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हो रहा है। शिवालय स्थापन होगा तो वैश्यालय खत्म हो जाएगा। शिवालय में तो आना ही है। कोई ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे, जिनकी बिल्कुल लाइन क्लियर है। सुना, एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आती, उनको कहा जाता है पूरे बेगर। आज नई डेफिनेशन, वो वाला तो है ही है बेघर, लेकिन लाइन क्लियर, एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आती। तो पूरे बेगर तो पूरे प्रिंस। शरीर को भी याद नहीं करना है, अर्थात जीते जी मरना है। हमको तो अब अपने बेहद के घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब बाप ने याद दिलाया है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते, बच्चे तुम वानप्रस्थी हो, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब मैं आया हूं वाणी से परे स्थान पर सब बच्चों को ले जाने। वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए सब भगत भक्ति करते, और डीप इनसाइड सबको साइलेंस, शांति पसंद है। नहीं, कितना भी डिस्को म्यूजिक और वो चल रहा हो, उसके बाद क्या अच्छा लगता है? मतलब कितना समय से टॉलरेट करते हैं। बाबा कहते वाणी से परे, वैसे ही आए थे वैसे ही ले जाएंगे। अब बाप समझाते सब वानप्रस्थ अवस्था में कैसे जाते। उन्हों को इस अक्षर के अर्थ का भी पता नहीं, वानप्रस्थ ये नाम भी नहीं पता, वो सोचते रिटायरमेंट। वानप्रस्थ, वाणी से बियॉन्ड, प्रस्थ। भल द्वापर से लेकर लौकिक गुरुओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ किया है। कोई कहते वानप्रस्थ, रिटायर बोल रहा है, बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए, घर में कुछ नहीं बोलना चाहिए, बेटे बहू के सामने चुप, वानप्रस्थ बोला और मरा। तो बाबा कहते सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम्हारी है, क्योंकि वापस जाना है। बेहद का बाप सबको वापस ले जाने आया है। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो सबको बाप ही स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, क्योंकि आत्माओं को अब शांति चाहिए। यहां तो शांति हो न सके,
शांति धाम का मालिक तो एक बाबा ही है। जब मालिक आए तब सबको ले जाए। भक्ति करते थे शांति धाम में जाने के लिए। कई बार बाबा कहते ना, एक को भी अगर रास्ता पता होता तो ले जाता। निकले वहां से भूल ही गए, फिर कौन ले जाएगा। तो वो खुद जहाँ बैठा है, जिसको रास्ता पता है, वो क्या कहेगा, फॉलो मी। हम भटक जाते हैं ना, फिर वो गाड़ी भेजते हैं, वो ऑर्गेनाइजर, भाई ये गाड़ी भेजा है, तुम फॉलो करो इसको। तो बाबा खुद आते, फॉलो ब्रह्मा बाबा, फिर जाओ। तो जब मालिक आए तब सबको ले जाए। भक्ति करते थे शांति धाम में जाने के लिए। कोई ऐसा नहीं कहते हम सुखधाम में जाए। बाबा कहते हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूं, गॉड्स प्रॉमिस। क्या? नहीं नहीं, वो हमको बनना है, वो नहीं बनाएंगे। बेगर टू प्रिंस का प्रॉमिस नहीं है। तुम सबको घर ले जाऊंगा लेके जाऊंगा अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। पलकों पर बिठाए, गोदी में उठाए, अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे। नहीं तो अब मैं ले भी जाऊं, वो धर्मराज कहेगा बैठो, उतारो इसको, इसके डंडे बाकी है, क्या करेगा। सुखधाम में कोई न भी चले, शांति धाम में तो देखो, सुखधाम में तो कोई न भी चले, शांति धाम में तो जरूर ले जाऊंगा। छोड़ूंगा किसको भी नहीं। नहीं चलेंगे तो गुलाब भाई मार पीट के ले जाएंगे। धर्मराज की सजा। डंडे डंडे मार नहीं चले, मार खा के आएंगे। मार पीट दिला कर भी ले जाऊंगा। सुना, जब जाना ही है तो थोड़ा वेलकम से जाओ ना। वो भी उठाए, हम भी वहां पहुंचे, थप्पड़ खाना तो पड़ेगा। दीदी पिक्चर आता है जैसे एक छोटा बच्चा है ना, और जिद कर रहा है नहीं जाना स्कूल, नहीं जाना, हाँ भेज देती है। भेजा ना आप लोगों ने बच्चों को। सब जाना तो देखेंगे, पड़ेगा। सब देखेंगे बाद में। हाँ सब देखेंगे। ये देखो मार पीट रहा है। जैसे बच्चों को सजा दी जाती है ना, तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे, क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। इसलिए अपनी कमाई अच्छी कर लो तो अच्छा है, पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। देर से आएंगे ज्ञान में, वहां भी देर से आएंगे। बाबा कहते तुम चाहो व न चाहो। सुना क्या किया बाबा ने? पहले छोड़ूंगा किसको नहीं, फिर मारपीट करके भी करूंगा। अब और तीसरा, तुम चाहो न चाहो। और आगे कुछ है, सुनो ध्यान से सुनो। लेके हमारे सब शरीरों को आग जला लगाकर आत्माओं को जरूर ले चलना है। पूरे शरीरों को आग करके, चाहो न चाहो। मेरी मत पर चलकर अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो उच्च पद पाएंगे। क्योंकि मुझे बुलाया ही है, आओ घर ले चलो, अर्थात मौत दो। ये तो सब जानते, मौत आया कि आया। छी कोई यहाँ रहना ही नहीं है। हम बच्चों के लिए बाबा कितनी मेहनत कर रहा है, पूरी सफाई करेगा। एक भी कोई छीछी वाला मेरे बच्चों के राज्य में जाए नहीं, क्योंकि उस समय मैं भी नहीं रहूंगा और बच्चे भी बेचारे सारे सर्वगुण संपन्न लीनियंट है। तो कोई ऐसे नेगेटिव एलिमेंट वहां रहे नहीं। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही सुखधाम में आएंगे। सुखधाम व स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है। तुम्हारा यादगार मंदिर दिलवाड़ा है, आदिदेव बैठा है, बाप दादा है ना, इनके ही शरीर में बाबा विराजमान होता है। तुम जानते हो ये बाप दादा दोनों बैठे हैं। इस समय तुम बच्चे जो राजयोग सीख रहे हो, उनकी निशानी मंदिर में दिखाई है। महारथी घोड़े सवार भी है। कल्प कल्प हूबहू ऐसा ही मंदिर बनेगा जो तुम जाकर देखेंगे। तुम कहेंगे ये सब टूट जाएंगे, फिर कैसे बनेंगे सारे?
बाबा कहते ये ख्याल ही नहीं करना चाहिए, स्वर्ग अभी कहाँ है, फिर स्वर्ग के महल होंगे, ये पहाड़ियां आदि टूट जाएगी फिर बनेगी, आबू फिर भी बनेगा। बहुत बच्चे इस बात में बहुत मूंझते हैं कि कैसे होगा, ये सब जाएगा, मिट्टी में जाएगा, पानी बहुत हो जाएगी, फिर क्या होगा। बाप कहते हैं मूंझने की दरकार नहीं है। कहते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई फिर निकलेगी, नीचे जो चीज गई सो गई। समुद्र में चली जाए फिर वो कैसे वैसा का वैसा रहेगा, नहीं, खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो स्वर्ग में हम अपने महल आदि बनाएंगे, वो महल वापस, पहले तो वो वैसे ही फॉर्म में कैसे रहेगा वाटर में, और तुम अपने महल बनाएंगे, वहां बिल्कुल ही सत्तो प्रधान सब नई नई चीजें होगी। तुम वहां के फल आदि देखकर आते हो ना, तुम जानते हो हम वहां जाने वाले हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो स्वर्ग भी रिपीट होगा, ये निश्चय होना चाहिए। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे स्वर्ग हो जाएगा। मतलब समझो, तकदीर में नहीं है। इतने सब फिर आएंगे, फिर महल आदि बनेंगे। तुम जानते हो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जाते हैं, फिर भी मंदिर बनाएंगे। ये खेल ही पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने का है। ब्राह्मण, देवता, वैश्य, शूद्र, ये चक्र है। तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, तुम्हारे कदम में पदम का छाप लग जाता है। जितने संकल्प श्रेष्ठ करते हो उतना पदम जमा करते हो। मतलब 1 मिनट में वो जो रिसर्च वाले हैं 35-40 थॉट्स एक्सेट्रा, तो 1 घंटे में अगर मैंने कितने सारे, 1 घंटे में केवल जैसे योगी किया हमको, तो कितने संकल्प जमा कर लिए, इसका इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो कदम में पदम, जगह को नहीं बैठे, जितना जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सत्युग है गोल्डन एज, वहां की धरनी भी कितनी सुंदर होती है, कितने सुंदर महल बनते हैं, हर चीज सतो प्रधान होती है। देखने से ही नैन ठंडे हो जाते हैं। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो, तो बच्चे कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले डराया, पहले बैगर बनाया, फिर धर्मराज के बोला, सब डरा दिया 3 बातें, और फिर बच्चे देखो वहां सोने के महल, वहां जाके ये बनेगा ये बनेगा, कदम में पदम है, धरनी कितनी सुंदर है, हर चीज सतो प्रधान है। कल किसने मुझे किसको फोन किया, बोला, मैंने कहा मुरली सुन रहे हो, बहुत समय से नहीं। बोला वो मुरली में ऐसी डरावनी बातें होती है ना, तो मुरली नहीं सुनती। तो हमने कहा फिर अच्छी बात, भाई तुमको ये बोला घर डेमोलिश करके नया घर बनेगा, तो नया घर भी तो होगा ना, डेमोलिश वाला ही वर्ड थोड़ी यूज करना है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। बच्चों को ज्ञान तो बुद्धि में है, बाप को याद करना है, लौकिक संबंध से ममत्व मिटाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना। चाहे सब कुछ थप्पड़ खा के फिर इस कंक्लूजन पे पहुंचे, सचमुच मेरा तो एक्चुअल ना भगवान ही है सब कुछ, थप्पड़ खा के पहुंचो या पहले पहुंचो, कंक्लूजन यही निकलना है। अच्छा मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की, रूहानी रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार, गुड थैंक यू मॉर्निंग, बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। पहला पॉइंट है बाप की याद में रहे, सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है।
बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी है, वह पढ़नी है। अच्छा, दूसरा है पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने हैं और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। अच्छा, वरदान है सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक बाप दूसरा न कोई, ये प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजयी रहे। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकाला। कभी घबराए नहीं, ऐसी बड़ी दिल रखो। हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन है, देखो, बड़ी दिल, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आई, कितना बताया ना कैसे कैसे परिस्थिति आई, चाहे शरीर का पेपर आया, चाहे संबंधी छोड़ छोड़ के जाने लगे, चाहे फिर डेडलाइन आ गई 2 महीने में खाली करो, 400 लोग हैं, तो बड़ी दिल रखो, दिल खुश रहो। अच्छा, स्लोगन है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। अच्छा, स्लोगन है लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये लवलीन है, आशिक है। ऐसे आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज हो तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे। ये है लवलीन स्थिति। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारे है, आज हम थोड़ा फास्ट करेंगे अव्यक्त इशारे। ब्रह्मा बाप बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्मयोगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखा नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे, इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाए। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप सदा आगे बढ़ाए। हरेक को इतना प्यार दिया जो हरेक समझता कि बाबा मेरा है। हर आत्मा की विशेषता देखी, सर्व के प्रति शुभ चिंतक रहे। तो इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। इतना मिक्सिंग नेचर, मतलब एक तो कर्म में साथीपन और फिर जैसा व्यक्ति है उसके अकॉर्डिंग फील करना, ये बाबा का बहुत पावरफुल पुरुषार्थ है। तो आज का होमवर्क,